तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू स्क्वेरी में आपका वापस स्वागत है। तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं आज से वीडियो शाम को और नेक्स्ट दिन सुबह लाऊंगा। मतलब सुबह 9 बजे के करीब एक वीडियो और एक वीडियो करीब 4 बजे तक आपको रोज़ मिलेंगी। मैंने रात को 12 बजे अपलोड करने के लिए ट्राई किया, पर उस समय ऑडियंस रिटेंशन रेट इतना नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे के करीब नई वीडियोस डेली लाऊंगा। आज की स्टोरी जो है वो कल की स्टोरी जो मैंने रात को अपलोड करी थी उसका एक कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो पहले वो वीडियो देखे बाद में इधर आए। उसकी ये बात उसने बहुत हकलाते हुए कहा क्योंकि संदीप को झूठ बोलने की आदत नहीं थी, जिस पर उस बुढ़िया ने फिर से अपने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि यहाँ तुम्हें गिरना नहीं था, ये मेरा इलाका है और यहाँ जो कोई भी आता है उसे उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। संदीप ने उससे कहा, भुगतान भुगतना पड़ता है मतलब मैंने जानबूझ के तो यहाँ पे खुद ही नहीं मारी, बस पता नहीं कब कैसे मैं यहाँ पे गिर गया। अब कहीं ना कहीं शायद संदीप को भी समझ आ रहा था कि मुझे यहाँ से कैसे भी बच के निकलना है, भले आत्महत्या क्यों ना करना हो, लेकिन बुरी बात तो वो भी नहीं मरना चाहता था। जिसके बाद उसने उस बुढ़िया से बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे बस यहाँ से कैसे भी बाहर जाने का रास्ता बताइए। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक मुझे सिर्फ अंधेरा और झाड़ियाँ ही नज़र आ रही है। बुढ़िया ने कहा, यहाँ पास में ही मेरा घर है, मेरे घर पर चलो और फिर वहाँ से मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहकर बुढ़िया ने संदीप को अपने साथ धर लिया। संदीप बताता है कि वो बुढ़िया के पीछे पीछे चल रहा था कि संदीप को वो आवाज़ अब भी आ रही थी। ऐसा लगता कि कोई उसके आगे भागता है, फिर भागते हुए पीछे आता है और फिर रिपीट होता है। संदीप ने जिस पर उस बुढ़िया से, अम्मा तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत भाग रहा है। क्या पता ये आवाज़ शायद मुझे ही सुनाई दे रही हो। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। जिस पर उस बुढ़िया ने कहा, वो मेरा बच्चा है। संदीप एक झटके से मुंडी घुमाया अपने आजू बाजू और फिर से ढूंढने लगा, लेकिन उसे जब कोई नहीं दिखा तो उसने वापस किया, यहाँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी उस बुढ़िया ने कहा, वो दिखेगा नहीं। संदीप ने कहा, ऐसा क्यों? तो बुढ़िया ने अपने कांपती हुई आवाज़ में कहा और हकलाते हुए कहा, क्योंकि वो तो मेरे घर के पास दौड़ रहा है और बीच में इतनी झाड़ियाँ है कि तुम्हें देख पाना नामुमकिन है। संदीप इस पर भी चुप हो गया। संदीप ने कहा कि वो इतना भाग क्यों रहा है? जिस पर उस बुढ़िया ने कहा कि वो खुशी के मारे भाग रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं भागता है, लेकिन आज वो बहुत खुश है। जिस पर संदीप ने कहा, आज क्यों इतना खुश है? यह सुनकर बुढ़िया ट्रैक पर जो चल रही थी वो एकदम से रुक गई और अपनी झुकी कमर के साथ धीरे धीरे आहिस्ते से उल्टा घूमी, यानी कि अपना मुंह संदीप की तरफ किया और हंसते हुए बोली, क्योंकि आज उसे खाना मिलने वाला है। जिस पर संदीप एकदम से 2 मिनट के लिए डर गया और संदीप ने डरी हुई आवाज़ में कहा, खाना नहीं मिलने वाला है? तो वो भूखा कितने दिनों से था? जिस पर उस बुढ़िया ने कहा कि वो काफ़ी दिनों से भूखा था। हमें कभी कभार ही खाना मिलता है और जब खाना मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये बात सुनना था कि संदीप, जो कि अब तक बुढ़िया के पीछे था, वो बुढ़िया से दूर भागने की कोशिश करने लगा और जी जान लगा के वहाँ से भागा। संदीप जानता था कि खाना और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अगर मैं आज यहाँ से न भागा तो ये दोनों ही मुझे कच्चा चबा जाएंगे। संदीप वहाँ से पहले तो कुछ देर बेइंतहा ताकत से भाग रहा था। काफ़ी दूर आने के बाद जब उसने आसपास अपने देखा तो वहाँ कोई बुढ़िया नहीं थी या फिर कोई आवाज़ नहीं थी। शायद कहीं जाकर उसे मन में आराम मिल रहा था और वो आसमान में देखकर सोच रहा था कि कब ये सूरज आसमान पर आएगा और कब सुबह होगी और मेरी जान बच जाएगी। तभी उसने अपने घड़ी में नज़र लगा के देखा तो घड़ी के
अब रात के 2:30 बज चुके थे। संदीप मन ही मन सोच रहा था कि कैसे भी और 2.5 से 3 घंटा मुझे निकलना है, तभी ही मेरी जान बच सकती है। ये सोचकर वो ट्रैक से नीचे उतर गया और उसने कहा, ट्रैक पर होऊंगा तो शायद वो बुढ़िया कहाँ से टकरा जाएगी, पर हो सकता है कोई गाड़ी या ट्रेन मुझे कुचल दे। इसीलिए ट्रैक से नीचे उतर कर वो धीमे धीमे जंगली झाड़ियों में घुसता गया। शायद इस आस में घूम रहा था वहाँ पर कि उसे कोई झोपड़ी या फिर कोई घर या कुछ दिख जाए जहाँ पर वो टाइट 1 घंटा अपना आराम से बिता ले। लेकिन उस झाड़ियों में उसे क्या देखना था और क्या मिल रहा था। अब वो झाड़ी में घूम ही रहा था कि तभी अचानक से उसे याद आया कि वो बुढ़िया ने उसे कहा था कि यहाँ अगर बचना है तो एक ही रास्ता है। जिस पर संदीप ने उससे कहा था कि वो रास्ता क्या है, तो बुढ़िया ने हंसते हुए कहा कि रास्ता है ये है कि ऊपर वाले का नाम लेते जाओ। हालांकि एक बात तो यही संदीप जानता था कि कोई भी चुड़ैल, भूत, प्रेत या आत्मा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेगी। इसीलिए शायद उसने भी भगवान का नाम नहीं लिया। संदीप मन ही मन सोच रहा था कि वो अच्छी आत्मा थी या फिर बुरी आत्मा, या फिर यूँ कहिए कि सच में एक बूढ़ी औरत यानी कि इंसान थी। संदीप भगवान का नाम मन ही मन जप रहा था। इसके अलावा उसे हनुमान चालीसा भी आ रही थी, वो भी मन में पढ़ना चालू कर दिया। और धीरे धीरे करते करते ऐसा वक्त बीतते चले गया। आखिरकार सुबह हो ही गई। जब सुबह हुई और वो रेलवे ट्रैक के पास आया, तब उसने देखा कि उसे कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक से थोड़ी ही दूर पर जो पर एक मैदान था वहाँ खेलते हुए दिखाई दे। वो भागते हुए उन तक पहुँचा और फिर उनसे पूछताछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि आज हमारा क्रिकेट मैच है, इसीलिए हम यहाँ पर खेलने आए हैं और हमारा गांव पास ही में है। अगर आप चाहो तो हम लोग आपको उस गांव तक छोड़ लेंगे। संदीप उस गांव तक गया। बाद में वहाँ से लोगों की मदद से अपने घर तक सही सलामत पहुँच गया। संदीप का बताता है कि आज भी लोग उसे पूछते हैं कि तू उस रात अचानक कहाँ चला गया था। लेकिन संदीप ने घर पर एक ही बात यह कही थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था और मुझे आने में 2 दिन हो गए। हालांकि घर वाले भी आज भी दंग है कि कोई दोस्त से मिलने जाते हैं तो 1 या 2 दिन बाद थोड़ी ना आते हैं। लेकिन संदीप के पास शायद इस झूठ से अच्छा झूठ नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, इसका पार्ट 1 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज रात मैं और एक रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो सुबह 9 बजे तक पब्लिश होगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ये स्टोरीज़ कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।